बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपका रमज़ान मुबारक भी अच्छा सा गुजर रहा होगा और खूब आप इबादतों में मसरूफ़ होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी बारगाह में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अमाल सालिया जो है वो करने अमाल सालिया करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी अशरा जा रहा है और जहन्नम से निजात का ये अशरा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अल्लाहुम्मा जिन्ना मिन नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिन नार इसकी तस्बीह करें। और एक और तस्बीह है वो आपको बता रही हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नसअलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। तो इसमें सब कुछ आ जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नस्तगफिरुल्लाह कि हम तुझसे मग़फ़िरत की तलब करते हैं। नसअलुकल जन्ना, हम तुझसे जन्नत का सवाल करते हैं। व नऊज़ु बिका मिनन नार, और जहन्नम से पनाह मांगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ज़िक्र है और हमें डेली इसकी एक तस्बीह करनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक तस्बीह हम ज़रूर करें और इस अशरा मुबारक में ख़ास तौर पर आप ये तस्बीह ज़रूर करें। तो आज जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बस सिंपल सी रेसिपी है और मैंने सोचा कि आपको जो है अपनी सहरी की रूटीन भी दिखाऊं कि मेरी सहरी की रूटीन में क्या है। तो सहरी की रूटीन ये होती है कि इस वक्त दोपहर में मैं तकरीबन 11 बजे गैस आती है, 11:30 बजे या पौने 12 बजे आती है। तो फिर मैं उस वक्त जो है मटन ऊपर रख देती हूँ और ये हल्की आंच के ऊपर रख देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ये गलता रहता है। फिर शाम में मैं इसको भून लेती हूँ अच्छी तरह, फिर पका कर इसे रख लेती हूँ। फिर सुबह में सहरी में सिर्फ ये पराठे बनने होते हैं और हमारी जो है वो साथ लस्सी बनती है दूध की। तो बस ये सिंपल सी हमारी जो है सहरी होती है और आपको दिखाऊंगी किस तरह मैं सहरी में पराठे बनाती हूँ और किस तरह जो हम सहरी करते हैं, सहरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बस ज़्यादा तवज्जो जो है वो मेरी अल्लाह पाक की इबादत की तरफ होती है। अपनी जो है वो किसी के सामने जो है नेकियों को ज़ाहिर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कोई शौकियाँ नहीं मार रही हूँ कि मैं आपके सामने के कह रही हूँ मैं बहुत बड़ी इबादत गुजार हूँ, बहुत नेक हूँ। तो बस ये है कि कोशिश यही करती हूँ कि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो बना सकूँ, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम निकलता है। कल जो थी ताक रात थी, 23वीं रात थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इबादत हुई और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अल्लाह पाक बहुत अच्छा रमज़ान मुबारक गुजारे हैं और हमारे हाँ तो इस वक्त बादल भी आए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है और बहुत ही अल्लाह पाक इस दफ़ा जो है रमज़ान मुबारक में अपनी रहमतें बरसा रहे हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और रोज़ों का तो पता भी नहीं चल रहा है। बहुत जल्दी जल्दी से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो है वो गुजर जा रहा है। तो बस हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हम ही हैं जो अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ करने में लगे रहते हैं। रमज़ान मुबारक में भी हम जो है वो बुरे काम करने से बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं, जबकि रमज़ान मुबारक का महीना 1 साल के बाद अल्लाह पाक हमें ये महीना देता है। तो इसमें हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। मेरी तो अभी जो है रमज़ान मुबारक से पहले ही वैसे मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ। कुछ कपड़े थे मैंने ऑनलाइन मंगवाए, कुछ जूते मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, वो भी अभी तक पहुँचे नहीं हैं। मोटिव्स के मैंने 2 सूट मंगवाए हैं, वो पहुँच चुके हैं, वो अनस्टिच हैं। और जे डॉट के मैंने लिए कपड़े में ज़्यादा जे डॉट के, गुल अहमद के या जो है मोटिव्स के ज़्यादा लेती हूँ कपड़े, और जूते मेरे स्टाइलों के होते हैं और इसके अलावा मैं किसी और ब्रांड के जूते नहीं लेती हूँ। तो ज़्यादा मेरे जो हैं वो सारे जूते मेरे स्टाइलों के ही होते हैं। तो स्टाइलों के मैंने 2 जूते जो हैं वो ऑनलाइन मंगवाए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं। तो जैसे ही पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह जैसे मेरे पास टाइम निकलेगा तो मैं आपको अपनी वो भी शॉपिंग जो है वो सारी इकट्ठी ही दिखाऊंगी।
तो परसों मेरे मियाँ भी अपने जूते जो हैं वो ख़रीद कर ले आए हैं, और इनके कपड़े मैंने ईद से पहले ही ख़रीद लिए थे और स्टिच भी करवा लिए थे। और रमज़ान में हम बिल्कुल भी बाज़ार वगैरह नहीं निकलते हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ। बस जो है मर्द हजरात जो हैं इन्होंने तो वैसे भी सब्ज़ी वगैरह लेनी भी जानी होती है, फ्रूट वगैरह हर चीज़ के लिए उन्हें निकलना पड़ता है। तो बस वो जूते लेने के लिए हम गए हैं, तो अपने बेटों के साथ ही गए थे। बस उन्होंने पसंद की और ख़रीद कर ले आए हैं। तो बच्चे भी अपनी शॉपिंग जो है खुद ही करते हैं। जब छोटे थे तब मैं खुद करती थी, अब बच्चे खुद ही अपनी शॉपिंग जो है वो कर लेते हैं। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और ये आपको मटन नज़र आ रहा है। और आज मैंने ईद के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मटन मंगवा लिया है। तो मैंने 8 किलो जो है वो मटन मंगवाया है, तो वो भी मैंने पैकेट्स बना के जो है वो रख लिए हैं। 2-2 किलो के मैंने पैकेट जो हैं वो 4 पैकेट मैंने बना के रख लिए थे, और तकरीबन 2 किलो कीमा होगा वो मैंने मंगवाया है, तो कबाब वगैरह बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह आपको मैं जो है अपनी ईद का दिन की पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगी, किस तरह हम ईद का दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये अब मैं गोश्त इसके अंदर डाल रही हूँ। गोश्त बहुत ही प्यारा है, और मुझे ख़ास तौर पर हड्डियों वाला गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। हम कसाब को 3-4 दिन पहले पूछ लेते हैं कि किस दिन आपके पास जो है गोश्त अच्छा हुआ। तो जिस दिन गोश्त अच्छा होता है तो हमें बता देता है। 3 दिन होते हैं गोश्त के, तो फिर हम उसमें जो है जिस दिन अच्छा गोश्त हो तो उस दिन हमें गोश्त दे देता है, तो हम इकट्ठा ही गोश्त लेते हैं। तो ये मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। ये मैंने ऑयल डाल दिया है। सॉरी, घी मुँह से निकला है। ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, आपको मैं दिखा दूँ। ये ऑयल है, तो ये केचप की बाल्टी है, और उसके अंदर मैंने ऑयल जो है वो डाल कर रखा हुआ है खुला। इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर इसमें जो है वो ऑयल डल जाता है, तो बड़ी आसानी होती है, तो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर और टर्मेरिक पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक 3 चम्मच मैंने नमक के डाले हैं। और ये मेरा 2 किलो गोश्त है, तो इसमें मैंने 3 चम्मच जो है नमक के डाले, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का डाला है। और इसे अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डालकर इसे मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी हल्की आंच के ऊपर, और ये पकता रहेगा। और जब मैं इसको भूनने लगूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह मैं इसको बना रही हूँ। ये गोश्त मैंने दोबारा रख दिया था। तकरीबन इस वक्त मैं नमाज़ पढ़ के असर किया आ गई किचन में, और 6 बज चुके हैं। और इधर मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला हुआ है, और मैं बना रही हूँ सिंगर बर्गर। और ये मैंने दही शामिल कर दिया है, ये तकरीबन 1 पाव दही था, और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसके अंदर अब मैं ये हरी मिर्चें शामिल की हैं। ज़्यादा मिर्च मसालों वाले जो हैं वो खाने जो है स्टमक को ख़राब करते हैं, तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। हम चिल्ली सॉस, सोया सॉस या इस तरह के खानों की तरफ आजकल बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे मेदों को ख़राब करती हैं। और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें शामिल की थी, और आपसे मैं बात कर रही थी कि ज़्यादा जो है मिर्च मसालों वाली मिर्चें जो हैं वो करने के लिए जो है नुकसान दें, तो इसलिए हमें ज़्यादा मिर्चों से परहेज़ करना चाहिए। फास्ट फूड जो है कम खाना चाहिए, कभी कभी तो ये चीज़ें करनी चाहिए।
तो डेली में हमारी ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे बेटे का बहुत नुस्खा बना हुआ था, उसका नुस्खा उसमें बहुत परेशान थी। तो डॉक्टर ने टेस्ट कर दिया था, हॉस्पिटल से टेस्ट होना था। तो एक माँ जो है वो आप समझ सकते हैं कि कितनी माँ आपको इलाज के लिए परेशान हो सकती है। तो मैं अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। अल्हम्दुलिल्लाह इलाज उसका जो है वो उसका टेस्ट का जो था रिजल्ट आना था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक उसका आया। उसके पेट में दर्द नहीं होता था, तो बहुत यानी टेंशन लगी हुई थी। और पहले उसके जो खुजला था उसके अंदर ब्लड भी आ रहा था, तो वो ब्लड भी हट गया था। फिर भी जो परेशानी बहुत थी कि पेट में दर्द नहीं हट रहा था। तो हम अपने बेटे को कहते थे कि बेटा आप बाहर की चीज़ें कम खाया करो, बस दोस्तों के साथ बाहर की चीज़ें खानी, उनको खानी, चिप्स खानी, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है। तो हालांकि मैं घर पर भी चीज़ें बना कर देती हूँ। तो बस ये टमाटर आप देखते हैं कि मैं सालन में टमाटर का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, क्योंकि टमाटर की जो सीड है वो जो है वो गुर्दों को नुकसान देती है, पत्थरी बनने से बनती है, इसलिए मैं टमाटरों का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। और आज भी देखिए मैंने सिंपल सा ये मटन बनाया, लेकिन टेस्ट में ये बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। बस इसके अंदर अब मैं धनिया डालूँगी और ये मेरा सालन जो है वो रेडी है। और इधर मैं ये बर्गर के लिए कर रही हूँ, और ये भी अब तक हो चुके हैं, और ये मैं निकालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह आप इनकी लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आ रही है। और जिस तरह ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से खाने बनाना सिखाती हूँ, तो वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, और ना लाइक करें ना कमेंट्स कर रहे हैं। तो बस ये है कि हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी इनकी अपनी मर्ज़ी है, जो देख रहे हैं सब्सक्राइब करें या ना करें। तो बस हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन सब्सक्राइब करना कोई भी पसंद नहीं कर रहा, यहाँ तक कि लाइक करना और कमेंट्स करना भी कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो फिर लाइक और कमेंट्स ही कर दें। तो हालांकि हम इतने अच्छे अच्छे खाने, इतनी मेहनत कर करके इनके लिए किचन में आ रहे हैं और सब कुछ बना कर दिखा रहे हैं, और मैं इतने सही तरीके से खाने बहुत आसान तरीके से बनाने सिखा रही हूँ। और ये जो है मैं बर्गर के लिए जिंगर जो रेडी कर रही हूँ। तो ये जिंगर मैं बड़ी सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और बहुत बिल्कुल KFC जैसे ये बनते हैं। जिस तरह पहले दिखाते हैं, पानी में डुबो, फिर उसको कॉर्नफ्लोर लगाओ, फिर पानी में डुबो, फिर कॉर्नफ्लोर लगाओ। मैं एक ही दफ़ा करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे ये बनते हैं। अब मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। पकौड़ियों को मैंने जो है वो नरम कर लिया है, और ये आलू भी उबाल लिए, और ये दही था, दही के अंदर मैंने मिर्ची और धनिया की चटनी बनाकर वो इसके अंदर डाली है, और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और इसके अंदर ये अब मैं डाल रही हूँ ज़ीरा रायता, और ये दही बड़ा मसाला ये डाल रही हूँ, और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये जग के अंदर मैंने सेब और केले डाल कर रखे। तो ये मैं एप्पल और बनाना का स्मूदिया बनाऊंगी आज। तो ये डेली हमारे घर बनता है सेब और केले का शेक। तो इशा की नमाज़ पढ़ के तरावियाँ पढ़ने के बाद फिर हम ये पीते हैं, कभी दूध सोडा बना देते हैं कभी ये। और जब आम का मौसम होगा, अभी तो रंगिया में बीमार, आम का सीज़न शुरू नहीं हुआ, अभी अच्छे आम नहीं आ रहे। जब अच्छे आम आने लगेंगे तो 15 मई के बाद जो है वो अच्छे आम आना शुरू होते हैं। तो फिर 15 मई के बाद जो है वो फिर हम मिल्क शेक ज़्यादा बना कर पीते हैं। बस ये इसके अंदर शामिल कर लूँगी तो ये रेडी। और यहाँ पर चाट बना रही हूँ। तो चाट में सेब और केले मैंने काट लिए हैं। अब इसमें मैंने कॉकटेल डालना है। कॉकटेल हम लाजमी चाट में डालते हैं, क्योंकि फ्रूट गर्मियों में थोड़े से तो फ्रूट है,
तो बस वो डाल के तब चाट बनाऊंगी। अफ्तारी का सामान रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ये सहरी में पराठे होंगे और साथ में दूध की लस्सी होगी। तो ये अफ्तारी का सामान था जो मैंने आपको दिखाया, और ये मैंने जो आज मटन बनाया है, तो ये है सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।